जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। तो आज धनबाद के सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जानिएगा तो आपको भी लगेगा कि इस सर्किट हाउस की मीटिंग के बाद कई दलों के सर्किट्स जो हैं वो फेल हो जाएंगे। तो भाई क्या बात है, बात आपको भी पता है जो हमारे चैनल के लाइव को देखते हैं। आज JLKM या JBKSS पुराना वाला जो कि धनबाद से चलता है और जिसके सुप्रीमो जो है वो टाइगर जयराम महतो हैं, बड़ा कन्फ्यूजन है इसको लेकर। आप बताइएगा कि आप भी कभी कन्फ्यूज हुए हैं? तो आज JLKM ने प्रत्याशियों की घोषणा की है विधानसभा को लेकर और हमारे साथ हैं कुछ महतो जी। जब भी युवाओं की बात होती है तो इनकी बात ज़रूर होती है। JLKM में युवा मोर्चा जो है उसको संभालते हैं ये। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या खास होने वाला है विधानसभा चुनाव में। सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार, जोहार। आपके चैनल के तमाम दर्शकों को जोहार करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये बताइएगा, आज जो मीटिंग हुई पहले से पता था कि इनकी घोषणा होनी है नाम? नहीं, पता तो नहीं था क्योंकि हम लोग बतौर प्रत्याशी हो रहे हैं और ये कार्य जो है कि जो कोर कमेटी है और जो आपका संसदीय टीम है, इन लोगों को दी गई थी और स्क्रीनिंग कमेटी जो है तो इन लोगों के दायित्व थे। काफ़ी चर्चा परिचर्चा रात में देर रात तक, लगभग 2-3 बजे रात तक जो है कि इस चीज़ में चर्चा हुई है जी। ये जो प्रत्याशी आज जो सर्किट हाउस में जारी हुए हैं तो उसके बाद सुबह को पता चला सबको, जो हमारे केंद्र प्रवक्ता सोशल मीडिया में ये सुशील मंडल जी के लेटर पैड से जारी होती है कि जो है कि सर्किट हाउस में घोषणा की जाएगी, तभी हम लोग सूचना मिलते ही सभी कोई पहुंचे यहाँ पे। अच्छा, एक बात बताइएगा, आज सिंदरी की घोषणा नहीं हुई है तो सिंदरी पे क्या आपका चांस है? देखिए, ये तो हमारे पार्टी के सुप्रीमो और पार्टी के कोर कमेटी और जो भी है उन लोग सर्वे सर्वा हैं, उन लोग जो निर्णय लेंगे वही हमारे लिए सर्वमान्य होगी। अभी नहीं किए हैं, लेकिन थर्ड मुझे लग रहा है, थर्ड या फोर्थ सूची में इसको कर सकते हैं। सिंदरी को या आपको? ये तो आप जयराम जी से पूछिएगा तो बढ़िया रहेगा। खैर, तो अभी सुप्रीमो जो है वही बोलने को तैयार नहीं है तो उनके सिपाही क्या बोलेंगे। एक चीज़ और, झारखंड में परिवेश बदल रहा है। जो पहले लोग कहीं से डिसाइड कर लेते थे कि ठीक है किसको लड़वाना है, अब सोच रहे हैं कि झारखंडी होना चाहिए या उस कैंडिडेट का अपना एक बेस होना चाहिए, तभी उसको टिकट देंगे। क्या लगता है इसके पीछे किसका हाथ है? बिल्कुल, ये देखिए जयराम जी के आने से ही ये हुई है, क्योंकि इसके पूर्व कोई, मुझे लगता था कि राजनीतिक में कोई रुचि नहीं रखता था। राजनीतिक में रुचि नहीं रखने के कारण हमारे जो मौलिक अधिकार है, हमारे जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सभी मूलभूत सुविधाएं से हमारे झारखंडी लोग वंचित रहते थे। लेकिन वर्तमान समय में जो घटनाएं घट रही है, लगभग 2 सालों से हमारे जयराम जी के आने के बाद जो है कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में मतलब बहुत ही परिवर्तन हुआ है। मुझे लग रहा है कि पंचायत चुनाव जिस समय हुआ है उस समय लगभग मुझे लग रहा है कि झारखंड प्रदेश में कई ऐसे नौजवान जो 25 साल के, 24 साल के, 27 साल के ये लोग जो है कि चुन के आए हैं राजनीतिक क्षेत्र में, जो राजनीतिक में कोई इंटरेस्ट रखते नहीं। आज के युवा राजनीतिक में आना नहीं चाहते हैं, लेकिन 2 साल में आने के बाद जो है कि जो स्थिति बना जयराम जी के आने के बाद, जो सभी को ही पहले आई हेट पॉलिटिक्स करते थे, अभी आई लव पॉलिटिक्स करने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं ये देन जयराम जी का है। एक और बात, रिजवान क्रांतिकारी जी का मामला आपसे छुपा नहीं है, क्या कहेंगे उसमें क्या सच्चाई दिखती है और आगे क्या वापस से वो JBKSS में आकर किसी सीट से भी नज़र आ सकते हैं क्या आगामी चुनाव में? देखिए, ये तो मैं नहीं कहना चाहता हूँ, इसके लिए विशेष जो है कि टीम बनाई गई है, तो उनसे कभी आप जो है कि लीजिए इंटरव्यू, वे लोग बढ़िया से इसमें बोलेंगे। तो आपको क्या भरोसा रखते हैं उन पर कि मतलब अच्छे व्यक्ति हैं? भरोसा रखते हैं क्योंकि हमारे साथी, पुराने साथी रहे हैं, फिर जो है कि पुराने समय में हमारे साथ कदम से कदम मिला के काम किए हैं। लोकसभा चुनाव हो उससे पहले पूर्व जितने भी आंदोलन हुए हैं, सभी आंदोलन में साथ मिल के रहे हैं, तो आशा उम्मीद करते हैं कि बढ़िया रिजल्ट आएगा। भाजपा परिवर्तन महासभा कर रही है, JMM कांग्रेस को हटा करके, मतलब एक परिवर्तन ला करके उसके बाद वो खुद काबिज होना चाहती है। क्या लगता है परिवर्तन के बाद वही आएंगे या परिवर्तन होगा लेकिन पार्टी दूसरी होगी? बैनर और पोस्टर में परिवर्तन हो रहा है, उससे मुझे नहीं लग रहा है कि दूसरा कुछ में परिवर्तन होता होगा। परिवर्तन आप देखिए ना, गांव में, घर
में जाइए, गांव के लोगों का घर देखिए, गांव के लोगों का जो है कि परिवर्तन देखिए, आपको लगेगा ही नहीं कि परिवर्तन हुआ है। आप देखिए कि अभी हमारे जो असम के मुख्यमंत्री जी आते हैं और बोलते हैं बांग्लादेशी घुसपैठ के बारे में बोलते हैं, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हो, वो केंद्र के जो सत्ताधारी पार्टी है उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, और जो असम के मुख्यमंत्री हुए जो है कि राज्य के जो मुख्यमंत्री उनको आरोप लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों लोग एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगा के जो है कि जनता को बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए हैं। मैं बोलना चाहता हूं कि आप बताइए, आपके पास सब कुछ है, आपके पास जो है कि बल है, सीआरपीएफ बीएसएफ जो बोला जाता है, सेंट्रल फोर्स सबके आपके पास में है, और राज्य के पास भी है, सभी सब कुछ आप लोग के पास है, उसके बावजूद कैसे घुस जा रहा है? बांग्लादेशी तो नहीं घुसना चाहिए। कहीं ना कहीं आप लोग जो है कि इसमें हस्तक्षेप है। बस यही सब चीज़ें लोग को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस की युवा मोर्चा जो है हर घर खटाखट कार्यक्रम लेकर आई है। चुनाव से पहले जाकर घर घर पूछ रही है कि सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं। क्या लगता है चुनाव जीत जाएगी ऐसे? ये चुनाव से पूर्व क्यों पूछा जा रहा है? 5 साल बीत गया, उसके बाद पहले ना पूछना चाहिए। ये जो अभी राज्य में वर्तमान सरकार मैया सम्मान योजना दे रही, अरे भैया मैया सम्मान योजना आप दीजिए, मैं इसका स्वागत करता हूँ, आप दीजिए, लेकिन चुनाव के 1 महीना पहले आप क्यों दे रहे हैं? देना ही था तो 5 साल से देते हैं। आप मैया को सम्मान ही देना चाहते हैं, मैया को सम्मान देना चाहते हैं, और उसका बेटा को जो है कि रोजगार नहीं देना चाहते हैं। ये कहाँ का न्याय है बताइए? मैया लोग सब समझ रही है, मैया लोग इतना बड़ा चोट देगा इस चुनाव में, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, आईएसयू हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तमाम झारखंड में सत्ता में जो जितने भी काबिज है राजनीतिक दल, सभी को जो है कि चोट देने वाली है। धनबाद में धन बल के मामले में 2 लोग बहुत आगे हैं, एलवी सिंह और हरेंद्र सिंह, क्योंकि बीजेपी की जितनी भी अभी जो सभा हुई परिवर्तन महासभा, उसमें भी समर्थकों के साथ पहुंचे। क्या लगता है इससे यहाँ के चुनाव में अगर इनमें से कोई कैंडिडेट बनता है तो जेएलकेएम के सामने क्या चैलेंज होगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए एक्चुअली में धन बल आपका जो सुख सुविधा होता है, आप सामग्री जो चुनाव का सामग्री बोल सकते हैं, उसको आसान कर सकते हैं लाने के लिए, जो सामग्री चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन देखिए जेबी केसेस का वोटर को खरीदने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। आप वर्तमान में देख लीजिए ना, लोकसभा चुनाव गुजरा, हर जगह देखिए कितना धन बल, कितने बड़े बड़े प्रत्याशी लड़े, लेकिन कहीं ना कहीं हर जगह हम लोग का बहुत बढ़िया वोट प्रतिशत आया है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो राज्य का चुनाव है। ये भी आप जान सकते हैं कि वर्तमान चुनाव जो आने वाला है विधानसभा चुनाव, ये राज्य का चुनाव होगा। तो इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि धन बल कभी प्रभाव पड़ेगा इससे। सिंदरी सीट से अगर आप लड़ते हैं तो वहाँ की जनता को क्या बताएंगे, क्यों आपको वोट दें? देखिए सिंदरी की जनता को यही बोलना चाहते हैं कि सिंदरी में मुझे लग रहा है कि किसान हो, नौजवान हो, युवा हो, चाहे मजदूर हो, रोजगार की बात करें तो हर क्षेत्र में हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि सभी कोई पिछड़े हुए हैं। आप बात कर लीजिए सिंदरी में, मुझे लग रहा है कि धनबाद में सबसे ज़्यादा प्लांट और फैक्ट्री अगर कहीं है तो सिंदरी में होगा। एसएससी हो, एफसीआई हो, हर्ल हो, और गोविंदपुर जाइएगा तो विभिन्न निजीकरण बहुत ही छोटे छोटे प्लांट मिलेंगे, लेकिन एक भी प्लांट, एक भी उद्योग में हमारे नौजवान गाँव के जो है कि एक भी दिखाई नहीं देंगे। वर्तमान जो सरकार है हेमंत सोरेन जी, इन्होंने एक वादा किया था, आपको पता होगा, कि स्थानीय लोगों को 75%, मतलब जो भी प्लांट उद्योग लगेंगे 75% उन लोग को जो है कि मिला जाएगा। 75% स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन एक भी बताइए, आप जाइएगा कभी, मौका मिलेगा रिपोर्टिंग करने का, तो एसएससी जाइएगा कभी, तो एसएससी में मुझे लगेगा एक नाम है जयराम सिंह यादव। जयराम सिंह यादव लगभग उनका परिवार से जो ब्लड रिलेशन का कम से कम 95 से 100 लोग वहाँ पे काम करते हैं एसएससी में। और एसएससी में बलियापुर के 99% लोगों का ज़मीन चला गया है, विस्थापित हुए हैं, लेकिन एक भी परिवार को अभी तक जॉब नौकरी नहीं मिला गया है। आप समझ सकते हैं इससे कि बलियापुर ही नहीं, गोविंदपुर, पूरा सिंदरी विधानसभा का मैं हर गांव का बात कर रहा हूं। हमारे वहां पे लगभग 62 पंचायत है। 62 पंचायतों का आप एक बार दौरा कर लीजिएगा। 62 पंचायत से एक लोग भी वहां पे कार्य नहीं करते हैं, और एक परिवार से, एक ब्लड रिलेशन के 95 लोग काम करते हैं। आप समझ सकते हैं कि 75% आरक्षण किसको मिल रहा है, स्थानीय लोगों को कि बाहरी लोगों को। चलिए धन्यवाद। तो बात हो रही है कुश महतो जी से, बात हो रही है चुनाव पर, और अब ये चर्चा तो चलनी है क्योंकि गांव-गांव, गली-गली बस विधानसभा चुनाव का ही सुनाई दे रहा है। ऐसे में जेएलकेएम के लिए आज पहला अहम दिन था जब प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। हमारे चैनल पर हर वो एक नाम जिसकी घोषणा आज हुई है आप सुन सकते हैं, पता कर सकते हैं, और चुनाव को अगर समझना हो और देखना हो तो लाइव इंडियन गार्ड पे आएँ।